जय हिंद, जय भारत दोस्तों। इस वीडियो का उद्देश्य जो है किसी को नीचा नहीं दिखाना, किसी को गलत नहीं साबित करना। बस अपने आप से एक सवाल आप पूछना कि अगर किसी के मेरिट बताने के कहने पे आपने रनिंग नहीं किया और बाय द वे आपका लिस्ट में नाम आता है और मेरिट आपके नंबर से नीचे जाता है और आप दौड़ नहीं पाते हैं, तो उस दिन आप अपने घर वालों को क्या मुँह दिखाएँगे और क्या क्या आप एक्सक्यूज़ देंगे? क्या आपका ये एक्सक्यूज़ रहेगा कि यूट्यूब पे इन्होंने इतना बताया था, इस वजह से मैंने रनिंग नहीं किया? क्या आप इस चीज़ को जीवन में जस्टिफ़ाई कर पाएँगे? एक बार सोच के देखिएगा, इस चीज़ को आप जीवन भर जस्टिफ़ाई नहीं कर पाएँगे। आप जब-जब उस पल को याद करेंगे कि मैंने उस टीचर की बात मानी थी, मैंने उनकी बात सुनी थी, इस वजह से रनिंग नहीं किया था। आप अपने आप को पूरे जीवन कोसते रहेंगे। आप बस दूसरों का दोष देते रहेंगे। लेकिन मैं जो है फ्रेंड्स आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा, हाथ जोड़ के विनती रिक्वेस्ट करूँगा, ठीक है आपसे। आप किसी के कहने पे मत जाइए, आप कुछ मत करिए। ए ए एक मतलब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा अपने शरीर के लिए, कुछ नहीं करिए अपने शरीर के लिए 2 महीना ज़रूर मेहनत कर लीजिए। मैं यहाँ पे डाटा के साथ बात करूँगा। मैं फ्री फोकट में वैसे ही मतलब पेन उठाया और नहीं आ जाता हूँ। यहाँ पे डायरी में जो है ठीक है, ये डायरी में मैंने आपका जो बच्चों ने भेजा था ना, कुछ बच्चों ने कहा आप तो देखा ही नहीं, तो ये देख लो। ये मैंने क्या-क्या लिखा है देखो। उसका रोज़गार विथ अंकित पे रैंक कितना आया, रोज़गार विथ अंकित पे स्कोर कितना था, 23 की दूसरी शिफ्ट और इसका रियल एग्ज़ाम में कितना स्कोर है। ठीक है? ये सब देखो, ये मैंने लिखा है, एनालिसिस किया है। सब चीज़ों को देखने के बाद मैं बात करता हूँ। फ्री फोकट में ये नहीं कि पेन उठाया और चलाया। और मेरा उद्देश्य ये नहीं है मैं किसी को नीचा दिखा रहा हूँ या कुछ कह रहा हूँ। बस आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, 2 महीने अपने लिए कर लीजिए। किसी यूट्यूबर की बात मत सुनिए, क्योंकि आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। तब आपको न मैं साथ देने आऊँगा, न कोई यूट्यूबर ये नहीं कहने आएगा कि ठीक है, मैंने थोड़ी न कहा था। हर कोई यही कह देगा, मैंने थोड़ी न कहा था तुम रनिंग मत करो, कि तुम उम्मीद मत करो। हर कोई तब यही कहेगा कि हमारी उम्मीद नहीं थी इतना नीचे भी जा सकता है, ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है। आप बस 2 महीना सब कुछ भूल के अपनी शरीर को थोड़ा कठिनाई दे दीजिए। चलिए बात करते हैं। देखो, हर कोई बात कर रहा है 2018-19 पुलिस भर्ती का, 17-18 में जो पुलिस भर्ती हुई थी। तो जो 2017-18 में पुलिस भर्ती हुई थी, उसके और इस पेपर में मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ ज़मीन आसमान का फ़र्क है। कितना? ज़मीन आसमान का फ़र्क है। 2017, 18, 19 जो भी आपकी भर्ती थी, 49,000, 41,000 उसको उठा लो और इसके पेपर को उठा लो। आप कहोगे हाँ, इसमें जो है ज़मीन आसमान का फ़र्क था। उसके बाद आते हैं 2021 में आपका जेल वार्डन का ये भर्ती है, 2018 का भर्ती है, 2021 में फाइनल हुआ था मेरे ख्याल से, ठीक है। अब इसका मैं कुछ चीज़ आपको दिखाता हूँ। 5,805 पद थे इसमें। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है 5,805 पद थे, 6,83,190 अभ्यर्थी थे। तो जब हम 6,83,190 को 5,805 से भाग देते हैं, तो लगभग आपका 117 दशमलव कुछ बार भाग जाएगा, तो हम मान लेते हैं 118। हम लगभग-लगभग मान लेते हैं कि जब जेल वार्डन की भर्ती आई थी, तो एक सीट पे 118 लड़के थे। मेरी बात को पहले समझना, फिर जाके कमेंट में जो भी लिखना हो लिख देना। मैं पढ़ने नहीं जाऊँगा यहाँ पे कमेंट, ठीक है? मैं अब नहीं पढ़ रहा हूँ, आपके व्हाट्सएप मैसेज, हेट मैसेज मैं नहीं बर्दाश्त कर पा रहा हूँ भाई। आप लोग कुछ लोग ऐसा जो नेगेटिव थॉट का कमेंट लिख रहा है, उससे अच्छा हम अपना पॉजिटिव काम करेंगे। आपका कमेंट मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, ना यूट्यूब का ना अब व्हाट्सएप का, क्लियर बता रहा हूँ। यहाँ पे
एक सीट पे 118 बच्चे थे। ऑनलाइन का जमाना आ चुका था। इस बात को आप मानते हो कि नहीं मानते हो? ऑनलाइन का जमाना आ चुका था। 2020 से ही लगभग आपके ऑनलाइन कोर्सेज बिकना स्टार्ट हो गए थे। ये 2020 का लास्ट 21-21 का है, ठीक है। अब देखो, अब यूपी पुलिस का हम लोग बात करते हैं। थोड़ा हम लोग किसका बात करते हैं? यूपी पुलिस का। यहाँ पे कितना? एक सीट पे 118 बच्चा। यूपी पुलिस में फॉर्म जितना पड़ा है हम कुल बात करेंगे। 60,244, मान लो 50 लाख फॉर्म पड़ा। जब हम इसको 60,244 से भाग देते हैं 50 लाख को, 60,244 से, तो लगभग लगभग मेरे ख्याल से 80 प्लस 84 85 के समथिंग आएगा, ठीक है। कितना? 84 85। यानी यहाँ पे एक सीट पे कितना बच्चा? एक सीट पे 84 से 85 बच्चा। वहां पे एक सीट पे 118 बच्चा, यहाँ पे एक सीट पे 84 या 85 बच्चा। हम बस ये देख रहे हैं कितना फॉर्म पड़ा था। चलो, अब ये मत कहना कि सर यहाँ पे एग्जाम भी बहुत छोड़ दिए हैं। वो सब चीजें छोड़ दो, वो सब चीजें हम देखेंगे ही नहीं, ठीक है। हम लोग बस देखेंगे क्या कि कितना फॉर्म पड़ा था। फिर ये फाइनल रिजल्ट आया था। फाइनल रिजल्ट देख लो, तुम्हारी आंखों के सामने है ये फाइनल रिजल्ट। 191.24। फिजिकल का कट ऑफ बना था 187 पे। इसमें भी 300 का ही पेपर होता है। कितना का पेपर होता है? 300 का ही पेपर होता है। ओबीसी का बना था 184 पे, अनुसूचित जाति का 159 पे, अनुसूचित जनजाति का 130 पे। ये पुरुषों का कट ऑफ है फाइनल। यहाँ पे 187 था। मैंने ग्रुप में डाला था, टेलीग्राम ग्रुप में, कि फिजिकल कितना कितना बढ़ा था। देखो तो फिजिकल कितना बढ़ गया? 4 अंक सिर्फ बढ़े थे। तो अगर तुम्हारे दिमाग में डाउट हो कि फिजिकल में 30 नंबर बढ़ जाता है फिजिकल से फाइनल मेरिट में, तो इस दिमाग को, इस मतलब मैं निवेदन करूंगा, इसको निकाल दो मेरे भाई। 2.5 गुना बच्चों को नियम है, 2.5 गुना। यूपी एसआई में 3.5 गुना बुलाए गए थे। पुलिस में, जेल वार्डन में, इन सब में 2.5 गुना बुलाए जाते हैं। जितना सीट रहती है उसकी 2.5 गुना बुलाए जाते हैं आपके। तो एसआई का आप देखोगे तो वहां पे सिर्फ 14% बच्चा फेल हुआ था फिजिकल में। ये पूरा डाटा आज मैंने रिसर्च किया है। सिर्फ 14% लड़के और लड़कियां मिला के मैं बता रहा हूं। जबकि कांस्टेबल में कम से कम 40% बच्चे फेल होंगे। कम से कम 35 से 40% बच्चे फेल होंगे। और यही हाल अगर आप लोग यूट्यूबरों की बात मान के बैठ गए ना, तो ये डाटा हो सकता है कि 60-70% भी पहुंच जाए। ये वो दिन दूर नहीं कि अगर हो सकता है कि आपसे ऊपर वाली, मतलब आप ये सोच के बैठे रह गए कि हमारा तो सिलेक्शन नहीं होगा, सभी कोई कह रहा है, आप क्या है रनिंग नहीं किए, और दूसरी लिस्ट आई या आपसे नीचे रैंक का आदमी, मतलब आपसे कम नंबर पाने वाला आराम से सेलेक्ट हो जाएगा। वो दिन देखिएगा, आएगा। क्योंकि मेरी बातें थोड़ा सही बोलता हूँ, ठीक है, तो कड़वी लगेंगी। सही चीज आज के समय में लोगों को नहीं अच्छी लगती है, ठीक है, क्योंकि उनको चाहिए उनकी लैंग्वेज में बोलने वाला, मसालेदार टाइप का, ऐसा टाइप का, क्योंकि उनको ये डाटा ये सब से नहीं मतलब है, ठीक है। अब मैं दिखाता हूँ आपको एक चीज। यहाँ पे टेलीग्राम में मैंने डाला था, उसको मैं दिखा देता हूँ आपको कितना इसमें बढ़ा था स्कोर। और मैं ये दावे के साथ कहता हूँ भाई, दावे के साथ कहता हूँ, अगर मतलब 15-30, जो लोगों ने बोला है 30, मैं 15 नंबर, अगर तुम्हारा फिजिकल से लेके फाइनल मेरिट में 15 नंबर बढ़ गया, ऑन रिकॉर्ड यूट्यूब पे बोल रहा हूँ, अपना यूट्यूब चैनल बंद कर दूंगा, पूरा खत्म कर दूंगा यूट्यूब चैनल, ठीक है। ऑनलाइन में यूट्यूब पे कभी नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। ये बोल रहा हूं कि अगर 15 नंबर भी बढ़ गया तो फिजिकल का जो फाइनल मेरिट आता है, और फिजिकल का जो मेरिट आता है उससे फाइनल मेरिट तक, ठीक है। देखो इसमें कितना नंबर बढ़ा था मैं बता दूं, 187.25 पे बना था, 187.25 पे। और कितना बढ़ा था? 4 नंबर सिर्फ बढ़े थे। सेम इसका भी रनिंग वही रहता है,
25 मिनट में 4800 मीटर जेल वार्डन का भी रहता है, वही सेम रनिंग है बच्चों लड़कों के लिए। 179 नंबर था आपका ओबीसी का, 179 नंबर था, 179.0011, तो 5 नंबर बढ़े थे आपके ओबीसी में। अनुसूचित जाति का था 155, 4 नंबर बढ़े थे अनुसूचित जाति के। 129 था आपका एसटी का, 129.96, यहाँ पे सिर्फ इनका 1 नंबर बढ़ पाया था। ठीक है, तो मैं यही कहूंगा दोस्तों, आप देख लो, यहाँ पे एक सीट पे 84 बच्चे हैं, जेल वार्डन में एक सीट पे 85 बच्चे थे। ये लगभग जो है ना, नॉर्मलाइजेशन में बढ़ा भी नहीं था, घटा भी नहीं था, राम आर्क के बराबर में ही सभी बच्चों का था, नॉर्मलाइजेशन में ज्यादा कम भी अधिक नहीं हुआ था। लेकिन आप इतना मेहनत किए, 6 महीना मेहनत किए, दिन रात मेहनत किए, मैराथन देखे, जिसने जो बताया वो काम किए, आपने कोर्स खरीदा, पढ़ाई किया, तो क्या 2 महीना आप अपने शरीर को मतलब रनिंग नहीं कर सकते हो? इस बात को पूछना। ठीक है, एक बात को लिखना, इस बात को कि अगर हमने इन यूट्यूबरों की बात मान ली, चलो मान लिया हमने, कट ऑफ 230 जितना ये बता रहे हैं, 220 230 जितना भी ये लोग बता रहे हैं, चलो एक पल के लिए मान लिया इनकी बात सही है, लेकिन 1% भी अगर चांस है, 1% भी चांस है कि हमें लगता है कि मेरी नीचे आएगी और हम रनिंग नहीं किए इनके भरोसे और हमसे नीचे वाले सेलेक्ट हो जाएंगे, तो क्या तुम्हारे पास ये जस्टिफाई करने के लिए रहेगा कि मैं इन यूट्यूबरों की वजह से सेलेक्ट नहीं हुआ? अपने दिल से एक बार जरूर पूछ लेना और वीडियो में कमेंट कर देना कि हाँ, मैं इन यूट्यूबरों का दोष देके अपने मतलब अपने क्लीन चिट कर पाऊंगा। नहीं बर्दाश्त कर पाओगे, नहीं बर्दाश्त कर पाओगे भाई। मैं यही कहूंगा, हम जो भी वीडियो बना रहे हैं, चाहे मैं रहूं कोई भी रहे, मैं यही कहूंगा, हम जैसे लोगों पे कोई भी मत विश्वास करो। ठीक है, मैं यही कहूंगा, जो कट ऑफ के वीडियोस हैं मत विश्वास करिए, बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है। डाटा के साथ आपके साथ कोई नहीं बात करने वाला है। ठीक है, एक से एक डाटा है मेरे पास, यूपीएसआई का पूरा रैंक वाइज लिस्ट पड़ा हुआ है। आप अगर 1 घंटा 1.5 घंटा टाइम दे, तब मैं आपको दिखाऊंगा कैसे कट ऑफ, क्या चीजें क्या होती हैं। ठीक है, वो सब चीजें कोई नहीं देखता है दोस्त, रैंक वैंक कोई नहीं देखता है। बस अगर एक क्वेश्चन पूछ देना ना कि ओपन कैटेगरी में सबसे लास्ट लड़के का यूपीएसआई में सिलेक्शन कितने रैंक पे हुआ है, जो भी होगा, ठीक है, जितने भी यूट्यूब चैनल चलाते होंगे, पूछ लेना कि यूपीएसआई में ओपन कैटेगरी में सबसे लास्ट लड़के का सिलेक्शन, जो लड़का हो, कौन था। ओबीसी का पूछ लेना कितने रैंक पर सिलेक्शन हुआ था। सब डाटा मेरे पास है, रिसर्च करता हूं तब आता हूं, हवा में बात करने नहीं आता हूं। अगर तुमको जानना हो तो आके मिलो, समझाऊंगा। अगर ना कन्विंस होना मेरी बात से, तो तुम्हारा आने जाने का किराया मैं दूंगा। ठीक है, लेकिन यूट्यूब पे कमेंट करके जाने से नहीं होता है मेरे भाई, कि मैसेज में अंगूठा भगवान ने दिया है, नेट पैक है, तुमने कमेंट कर दिया तो ऐसे हो गया वैसे हो गया। अगर तुमको लगता है मेरी बात गलत है तो आओ मिलो। ठीक है, चाय पिलाएंगे, जूस पिलाएंगे, तुम्हारा आने जाने का किराया मैं दूंगा। लेकिन अगर तुमको अपनी बात से कन्विंस नहीं किया तो ठीक है, तो मेरी बात मान लो, ये रिजल्ट देख लो, ज्यादा पहले का नहीं है, 3 साल पहले का ही है। तुम्हारी आत्मा माफ नहीं करेगी अगर तुमने आज छोड़ दिया तो, बाकी तुम्हारी मर्जी। ठीक है, मैं कल से बताऊं, सही से सो नहीं पाया हूं, जब से देखा हूं कि मतलब कोई व्यक्ति, नहीं कहूंगा, कहने पे बुरा लग रहा है कुछ लोगों की, कोई व्यक्ति कह रहे हैं, वो व्यक्ति हमारे लिए आवाज उठाया था। आवाज उठाने का, अब जो भी रहे उस पे बात नहीं करेंगे, हम बस यही कहेंगे, माफ नहीं कर पाओगे अपने आप को, लिख के ले लेना। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।